जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में आज अगर हम बात करें तो एक वॉर की कंडीशन बनी हुई है। चाहे हम रसिया और यूक्रेन की बात करें, चाहे हम यहाँ पर इज़राइल हमास की बात करें या फिर रिसेंटली जो इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं, खासकर हौथीस का शिप पर अटैक करना, ईरान का कहीं का अग्रेसिवनेस भी हमें देखने को मिला है रिसेंटली इराक में इरबिल में चाहे अटैक किया हो या फिर ईरान का पाकिस्तान पर अटैक करना या पाकिस्तान का रिटेलिएट करना, इवन की मालदीव्स का अग्रेसिवनेस दिखाना चाइना की सपोर्ट को लेकर, ये पूरी दुनिया में एक इनस्टेबिलिटी फैली हुई है। यहाँ पे हम इवन की वेनेजुएला अगवेना की बात करें, यहाँ भी वॉर की स्थिति बन रही है। तो इन सब के बीच में ना डूम्सडे क्लॉक को सेट किया गया है। ये बेसिकली मिडनाइट से 90 सेकंड सेट किया गया। मतलब ये जो बेसिकली आप लाइन देख रहे हैं, ये आपका मिडनाइट है, जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, और इसके जस्ट आप लेफ्ट में जब जाएंगे तो आपका जो घड़ी का जो काटा है, बेसिकली घड़ी नहीं, एक ये कंसीडर आप कर सकते हैं, ये क्लॉक का हम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसे सेट किया गया 90 सेकंड बिफोर, या हम ये कहे कि 1.5 मिनट पहले सेट किया गया। ये अब तक जब से डूम्सडे क्लॉक सेट किया गया तब से लेकर आज तक 1.5 यानी 1.5 मिनट इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो एक्चुअली ये जो डूम्सडे क्लॉक सेट किया गया है, बेसिकली ये 90 सेकंड किया गया। इसके रिगार्डिंग आप अभी आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है, ये पूरी कहानी को समझेंगे। डूम्सडे क्लॉक क्या होता है और इसका 90 डिग्री सेट कर दे 90 डिग्री सॉरी 90 सेकंड सेट कर देना, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसमें बेसिकली कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट होते हैं, और ये एटॉमिक साइंटिस्ट जो ये कांटा होता है, इस कांटे को बेसिकली, ये छोटा कांटा है, कुछ घड़ी की तरह ही है। बड़े वाले कांटे बेसिकली मिनट्स इंडिकेट करते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है कि ये 90 सेकंड में है, या आप 1.5 मिनट आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका क्या मायने हुआ और 90 सेकंड करके ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि डूम्सडे क्लॉक होता क्या है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, डूम्सडे क्लॉक की बात करें तो ये बेसिकली क्रिएट किया गया था 1945 में, जब अमेरिका, इन शॉर्ट अमेरिका कह सकते हैं, जब परमाणु हथियार या न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है या जो वेपन्स है, जब तैयार ही कर रहा था। और जब तैयार कर लिया तो उसी के बाद में यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से और कुछ रिसर्चर्स थे शिकागो यूनिवर्सिटी के, जो बेसिकली मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर जो लोग काम कर रहे थे, जो फर्स्ट एटॉमिक वेपन्स को लेकर था। तो शिकागो यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स और एल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों ने मिलके यहाँ पर डूम्सडे क्लॉक को क्रिएट किया। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरीके से वॉर का कंडीशन था, क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 44 के आसपास में तक में, तो उसके बाद में चीजें क्रिएट की गई और ये देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से एक अशांति का माहौल है, उसको देखते हुए यहाँ पर इस क्लॉक को सेट किया जाएगा। अगर हम इस क्लॉक को अगर हम यहाँ पर सेट करें तो इसका मतलब कि डरने की कोई बात नहीं है। तो हम पूरा रिकॉर्ड के साथ आज बात करेंगे कि कब ये कांटा जो है ना, ये यहाँ पर किया गया और कब ये कांटा यहाँ पर हुआ है। वैसे तो ये 2024 का टाइम में जो सेट किया, यही एक्सट्रीम टाइम है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये भी हम चेक करें कि ये इतना नीचे कब था। और आपको बता दें कि ये जो डूम्सडे क्लॉक है, ये हर साल सेट किया जाता है। 2023 में भी था। और ये जो क्लॉक का सेट जो करना होता है ना, ये बेसिकली कौन करता है, ये साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड ये करते हैं 10 नोबेल ल्यूरेट्स के साथ में कंसल्टेशन करके। अब एक सवाल उठ सकता है कि ये साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड में कौन होते हैं, ये लोग क्या कहीं के एक्सपर्ट होते हैं क्या। तो जो साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड है, ये बेसिकली एक ग्रुप होता है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं, पीएम मोदी भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं। तो उनका एक ग्रुप है, और ये जो ग्रुप होता है, ये फोकस करते हैं किस तरीके से न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है, इसका जो खतरा है, क्लाइमेट चेंज का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जो हम आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसका मिसयूज कहीं ना कहीं लगातार देखा जाता है, इसको लेकर यहाँ पर ये साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड कुछ बुलेटिन प्रोवाइड्स करते हैं। और ये जो बुलेटिन होता है, ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ट्रेंड्स और इश्यूज चल रहे हैं उसके बेस्ड पर ये अपने बुलेटिन को प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से कांटे को रखा जाए। और ये पहला जो कांटा था 1947 में सबसे पहला सेट किया गया था, हम ये कहे देश आजादी के टाइम के साल में। और जब ये सेट किया गया था तो उस टाइम में मिडनाइट से ये 7 मिनट पहले था। क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए 1947 में जब ये सेट किया गया तो ये बेसिकली 7 मिनट पहले जो घड़ी कांटा होता है, जस्ट सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। 5 मिनट यहाँ हो गया, ये जो डार्क दिख रहा है, 6 और 7 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर ये सेट किया गया। और इसके बाद से कांटे को ऊपर नीचे करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि फर्स्ट 1949 का जब टाइम आया तो उस समय फर्स्ट सोवियत न्यूक्लियर वेपन
टेस्ट हुआ था, तो उसमें खतरा बढ़ गया कि न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हुआ है, सोवियत यूनियन किया, इसके पहले अमेरिका ने किया, उस टाइम में तो ये कांटा जस का तस था, लेकिन सोवियत यूनियन के टाइम में ये कांटा ऊपर हो गया। इसके बाद में आप पूरी सीरीज वाइज में देख सकते हैं 1953, 69 में किस टाइम में कांटा आगे पीछे हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में कुछ कंसर्न चल रहे होंगे कि सर ये तो बता दो कि किस टाइम में कांटा सबसे नीचे था। तो यहाँ पर देखिए उस ग्राफ उस इमेज में भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियरली एक्सट्रीम डोम्सडे क्लॉक जो है किस टाइम में सेट किया गया 1991 में। ये तब सेट किया गया जब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध जो है वो खत्म हो चुका था। तो शीत युद्ध खत्म हो यानी कि अमेरिका यहाँ पर जीता और यूएसएसआर यहाँ पर टूट के 15 देशों में बट गया और रशिया एक बन गया बड़ा सा देश। तो उस टाइम में ये लगा कि अब देश शांति के रास्ते में पूरी दुनिया चल रही है, तो यहाँ पे ये नीचे कर दिया गया। आप देखिए यहाँ 17 मिनट नीचे। एक्सट्रीम में एक टाइम और था 1953 की हम बात करें, अब तक तो 2 मिनट में था, यहाँ पर 2 मिनट यहाँ पर भी था 2019 के टाइम में। और ये बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या था कि यूएस ने यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। हम बात करें नवंबर 1952 के टाइम में। 2019 में पिछले कोविड के आसपास की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम में क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा था, न्यूक्लियर रिस्क को लेकर जो प्रोग्रेस है उसमें भी कहीं लैकिंग देखी जा रही थी। और 2020 में फाइनली हम देखते हैं कि सेम न्यूक्लियर रिस्क और क्लाइमेट चेंज का एक जो खतरा था, इवन की कोविड-19 को लेकर भी जो खतरा था, इसको भी ऐड किया जाए तो यहाँ पर 100 सेकंड अभी तक का ये 100 सेकंड ये कम है। अब आते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट में कि अब हुआ क्या है। देखिए अब हुआ ये है कि एटॉमिक साइंटिस्ट ने मंगलवार कल के दिन जो सिंबॉलिक डूम्सडे क्लॉक है उसे 90 सेकंड में सेट किया गया, मिडनाइट के 90 सेकंड। देखिए आपको बता दें कि थोड़ा सा इमेज में ये जो आपका लाइन दिख रहा है ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ये आपका मिडनाइट है, इसे आप मिडनाइट समझेंगे बोलेंगे, ठीक है। और मिडनाइट के जितनी आप लेफ्ट में जाएंगे बस ये आपका कांटा यहीं से यहीं तक है। आप बोल सकते हैं ये जो कांटा है ना वो 0 से 90 डिग्री तक ही आपका क्लॉक घूम सकता है, ये 60 डिग्री वाला नहीं है, 360 का नहीं है। तो ये जो कांटा है बड़ा वाला कांटा, ये 90 सेकंड में सेट कर दिया गया। आपको लग रहा हो कि ये तो 90 सेकंड से भी थोड़ा सा पहले दिख रहा है, ये 90 सेकंड में ही है। यहाँ और भी छोटे छोटे जो डिजिट है वो नहीं, इसलिए आपको मालूम चले ये 90 सेकंड में सेट क्या कर दिया गया। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये बेसिकली जो एटॉमिक साइंटिस्ट है या साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड जो पिछले पॉइंट में हम बात किए, तो ये जो है किस बेसिस पर क्लॉक को सेट किया गया, अभी क्या खतरा है। तो अभी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अभी एग्जिस्टेंशियल रिस्क है अर्थ पर, और ये भी बता रहे कि चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करें, या फिर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करें, जो न्यू बायो टेक्नोलॉजी है या इसको लेकर बात करें, इन सब पर को लेते हुए, इसके रिस्क को देखते हुए, रिस्क फैक्टर देखते हुए यहाँ पर डूम्सडे क्लॉक जो है वो 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट सेट किया गया है। और इस बुलेटिन में किस बात को हाईलाइट किया गया है इस पे थोड़ा प्रकाश डालते देखिए। बुलेटिन जो है, हम ये बुलेटिन का मतलब ये कि कांटे जो सेट किया गया किस बेसिस पर किया गया, किस चीज का खतरा है, क्या हमें और करना चाहिए, तो इसको लेके यहाँ जो बुलेटिन है उसमें और चीज हाईलाइट की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो परसिस्टेंट डेंजर ऑफ रशियन थ्रेट्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। आज के टाइम में हमें लगता है ये थोड़ा सा आउट ऑफ अपडेट चल रहा है, क्योंकि ये आउटडेटेड चल रहा है। आज के टाइम में आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस और यूएसएसआर जो है ना, या रशिया की बात करें, दोनों के बीच में ना यूक्रेन को लेकर जो भी तनाव था, रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जहां पर ये देखा गया यूएस और यूएसएसआर के रशिया के बीच में, दोनों के बीच में ट्रेड हो रही है, क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रेड चल रही है। तो ये भी जब चीजें चल रही है तो ये तो कोई तर्क बनता ही न्यूक्लियर पर। हाँ एक समय था जब यूक्रेन के साथ जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय ये चीजें बन रही थी, लेकिन आज के टाइम में अगर 2023-24 की बात करें, उस टाइम में क्लॉक को 90 डिग्री यानी खतरे के निशान से और नजदीक रख दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटडेटेड चल रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो है, यानी कि स्टार्ट से शॉर्ट के में कहते हैं, जो कि 2010 में स्टार्ट 1-2 भी आया, तो ये बेसिकली जो लेटेस्ट है वो आपका बराक ओबामा के टाइम में 2010 में साइन हुआ था। और ये बेसिकली क्या डील करता है कि जो भी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके नंबर को रिड्यूस करना। तो इससे भी आपको मालूम है कि रशिया बाहर निकल चुका था। इवन की आपको बता दें कि रशिया सीटीबीटी जो है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो बेसिकली डील करता है कि ऐसे इसमें 8 देश वैसे है, और इस 8 देशों के लिए ये एक बाइंडिंग रूल यहाँ निकल के आता है कि ये लोग अर्थ में किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, इस बात को लेकर। तो इससे भी वैसे रशिया इससे निकला नहीं है, सीटीबीटी से बाहर निकला, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें न्यूज में बाहर निकल के आ रही थी कि निकल सकता है। इसके अलावा जो है ना, देखिए डूम्सडे क्लॉक में बहुत कम चीजें हाईलाइट के लिए आज हम बताते हैं कि चीजें और भी चीजें आगे बढ़ रही है। आज के टाइम में अरब वर्ल्ड जो है ना पूरा अनसर्टेन माना जाता है, चाहे इजराइल हमास वॉर की बात करें, हौतीस का अटैक को लेकर बात करें, ईरान का पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में अटैक, जैसल अल जो अल है उसके ऊपर अटैक करना, या फिर पाकिस्तान का फिर से रिटेलिएट करना बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर में, या फिर इवन हम बात करें यहाँ पर वेनेजुएला और गियाना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, गियाना क्यूबा को लेकर जो रीजन है, बेसिकली 2/3 रीजन
रीज़न ये वेनेजुएला ये क क्लेम करता है कि ये रीज़न हमारा है। क्यों इसके पीछे रीज़न भी इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है। आप चैनल में जाकर चेक करना, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है क्योंकि रिसेंटली ये चैनल स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ इसमें कुछ और हाइलाइट किया गया। 2023 में कहा गया कि ये 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड, और इसके बावजूद भी बहुत सारा एफर्ट्स लगाने के बाद भी इनसफिशिएंट कमिटमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिसेंटली जब COP 28 दुबई में हुआ, वहां पर बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई कि हम लोग एमिशंस को कम करेंगे, इन हाउस एमिशंस को कम करेंगे, लेकिन फिर भी जो सब्सटेंशियल रिस्क है हमें देखने को मिलते हैं, खासकर जो हमारा गोल है, पूरे वर्ल्ड का गोल है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर। और कल ही हमने एक लेक्चर अपलोड किया जिसको आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लेकर, जिसमें 40 गीगावाट जो सोलर पैनल है ये इंस्टॉल करने की बात की जा रही है 1 करोड़ घरों के लिए। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की दिशा में एक कदम ही है। इसके अलावा भी यहाँ पर बात किया गया कि जो आज के टाइम में जो ड्रामेटिक एडवांस जनरेटिव यानी कि हम ये कि आर्टिफिशियल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, या फिर जो डिसइंफॉर्मेशन डीप फेक की हम बात करते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर कंसर्न्स बताया गया है। सो फाइनली कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि आज पूरा जो वर्ल्ड है ना, 90 सेकंड अगर ये मिडनाइट के क्लोज है तो इसका मतलब वर्ल्ड स्टेबल नहीं है। आज पूरी दुनिया जो है ना वो अनस्टेबल है। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि ये सभी गवर्नमेंट के लिए, कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट होता है कि ये लोग एक्ट करें इस कंसर्न्स को लेकर। और इवन यहाँ पे एक और चीज ऐड की जाती है कि जो भी आज का टाइम है, आज का टाइम यंगर जनरेशन का है जो बेसिकली पूरी वर्ल्ड को लीड करेगा। तो इस बात पर जो रेचल ब्रॉन्सन है, जो प्रेसिडेंट एंड CEO है बुलेटिन का, ये कहते हैं अपने स्टेटमेंट में। सो फाइनली आपका क्या कहना है डूम्सडे क्लॉक के बारे में, कि ये जो क्लॉक है मिडनाइट की ज्यादा क्लोज कर दिया गया, यानी कि पूरी दुनिया जो है ना आज के टाइम में अनस्टेबल है, वॉर की स्थिति है, न्यूक्लियर रिस्क के खतरे हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे हर जगह है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? डूम्सडे क्लॉक के जो बुलेटिन जो आए हैं, हाइलाइट्स आए हैं, इसको लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।